बानी पीटीआई के भांजे शारिस को जमानत मंजूर होने के बाद कोट लाखपत जेल से रिहा कर दिया गया। एडीसी लाहौर ने शारिस की जमानत 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की थी। बानी पीटीआई पर सानिया 9 मई में मुलविस होने का इल्जाम। दौरान समात वकील सफाई ने मौकफ इख्तियार किया कि मुलजिम पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने कारकुनान को उकसाया, हालांकि वो 9 मई को लाहौर में मौजूद ही नहीं था। पुलिस चालान और रिकॉर्ड में भी मुलजिम का नाम मौजूद नहीं। Strengthens, everything would fall in place. Today, alhamdulillah, I can say, with your great support, Pakistan's economy is now stable. Our macro indicators are reflecting progress in future, in short term, medium term, and long term, inshallah. And this all happened because of President Xi Jinping's personal commitment to Pakistan. चीन ने पाकिस्तानी मईशत को बेहतर बनाया। सीपैक की बदौलत मुल्क में बहरानों पर काबू पाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन में B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीनी सदर ने 2015 में सीपैक की बुनियाद रखी और $33 अरब की सरमायाकारी की। सीपैक की बदौलत 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पाया। ऑरेंज लाइन और डैम्स की तामीर हुई। ज़राअत और सनत के पहिए को चलाया गया। चीन के साथ मिलकर सीपैक फेज 2 के लिए मुकम्मल तैयार हैं। If we take upon ourselves this humongous challenge that we will start this long march from this evening and will not rest until this long march of economic development reaches its destination, we will not rest and we will work untiringly. I can assure you, ladies and gentlemen, that will be one of the most shining moments of Pakistan's history. पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 21 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। यादाश्तों और मुआहिदों के तहत $4.2 अरब की सरमायाकारी होगी। पेट्रोकेमिकल, आयरन, शमसी तवानाई के शोबे में ताउन को फरोग दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सरमायाकारों के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों का तबादला खुशाइंद है। चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। चीनी सरमायाकारों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है चीन। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हममंसब से मुलाकात। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पाकिस्तानी वफ़द के लिए ज़ोहराने का एहतमाम। मुलाकात के दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इज़हार इत्मीनान। दोनों ममालिक का शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। सीपैक फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। कराकरम हाईवे और रेलवे में लाइन 1 को दोबारा तरतीब देने पर जोर। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार। रावी, सतलुज और चनाब में खतरनाक तूफ़ानी तूफानी बारिशों ने पंजाब में हौलनाक तबाही मचा दी। पंजाब में मजीद सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। 38 लाख अफराद मुतासिर। 13 लाख एकड़ पर फसलें तबाह। भारत ने बगलियार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। चनाब में पानी की सतह में मजीद इजाफा। हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर पानी अपनी हदों को छूने लगा। मुल्तान को बचाने के लिए शिगाफ डालने के फैसले का भी इम्कान। जब तक चनाब का पानी उस लेवल के ऊपर जहां दोनों दरिया मिलते हैं वो 1,90,000 क्यूसिक्स नहीं होगा, तब तक रावी का पानी चनाब के पानी के साथ नहीं मिल पाएगा और बैक वाटर इफेक्ट रहेगा। और यही वजह है कि इस वक्त ये बैक वाटर इफेक्ट के तहत जो इनिशियली हमने आपको बताया था कि तकरीबन 25 से 35 गांव हैं जो सफूरा बंद को ऑपरेट करने के पेश नज़र उनमें सैलाबी सूरत हाल होगी। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार। रावी, सतलुज और चनाब में खतरनाक तूफ़ानी और तूफानी बारिशों ने पंजाब में हौलनाक तबाही मचा दी। पंजाब में मजीद सैकड़ों देहात भी ज़ेर-ए-आब। हरीके और गंडा सिंह वाला पानी की सतह बढ़ने का इम्कान। शेरशाह ब्रिज पर पानी का मसाइल। कोशिश है कि शिगाफ न पड़े। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी में इजाफा। DGPDMA की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला की जानिब सूरत हाल बेहतर है, खतरे की कोई बात नहीं।
दरिया रावी में हेड सदनाई के मुकाम पर सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। सैकड़ों लोग बेघर, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी सैलाब की नजर हो गई। सदनाई मेल्सी लिंक केनाल का बंद टूटने से दर्जनों देहात से रेआब, कई एकड़ फसलें तबाह, दर्जनों मकानात सैलाब में बह गए। सैलाब से मुतासरा लोग बेसर सामानी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हेड सदनानी में पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड, पानी का बहाव 1,31,000 क्यूसिक तक आ गया। दो दिनों के दौरान गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश से तबाही, देहात ज़ेर-ए-आब, शहरी इलाकों में 4-4 फीट पानी जमा। गुजरात में आज तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। नाला भिंडर, नाला भिंबर, जलालपुर, जटा, बरसाती नाले समेत 6 नाले बिफर गए। बारादरी, कचहरी चौक, गोंदल चौक, ज़हूर इलाही स्टेडियम में पानी में इजाफा। मसाजिद में ऐलानात, दुकानों और घरों में कीमती सामान को नुकसान। वज़ीर-ए-आला पंजाब का चुंग रिलीफ कैंप का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया और मुतासरा खवातीन से गुफ्तगू भी की और उनके मसाइल जाने। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फील्ड अस्पताल में मेडिकल कैंप का भी दौरा किया। रिलीफ कैंप में मौजूद खवातीन और बच्चों से मुलाकात, उन्हें में इनामात भी तकसीम किए। मरीम नवाज की बच्चों को हाथ बार बार धोने की तलकीन। रिलीफ कैंप में सहूलियात और इक़दामात का जायजा लिया गया। हुकूमत पंजाब ने सूबे में आटे और रोटी की कीमतें मुकर्रर कर दी। हुकूमत पंजाब की जानिब से रोटी और आटे की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। उज़्मा बुखारी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि सूबे में आटे के 10 किलो थैले की कीमत 905 रुपए मुकर्रर है। 20 किलो आटे का थैला 1810 पे मिलेगा। सूबे भर में रोटी की कीमत 14 रुपए होगी। सैलाब की आड़ में सूबे में गंदम और रोटी की कीमतें बढ़ाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। KPK में PTI की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के कहने पे सिंध हुकूमत गई। वहाँ पे उन्होंने अपने जो भी हमारा हम समझते थे अखलाकी तौर पे हमने वो मदद के लिए वो पहुँची है। PDMA के हेड बैठे हुए हैं, ये खुद गए हैं खैबर पख्तूनख्वा, खुद इमदादी ट्रक लेके गए। तो हमने सियासत से बालातर होकर हमें इस वक्त सोचना चाहिए। हम ये ना देखें कि चलें कौन क्या कर रहा है, हमें इस वक्त खल्क़ खुदा की खिदमत करनी है। खल्क़ खुदा में चाहे वो आपका वोटर है या वो आपका वोटर या सपोर्टर नहीं है। इस वक्त सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए। सिंध हुकूमत ने मुमकिन सैलाब के पेश नजर इक़दामात मुकम्मल कर दिए। सूबे भर में 500 इमदादी कैंप्स कायम। पंजाब से सैलाबी पानी आने में 3 दिन लगेंगे। सिंध हुकूमत की तरजीह कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़। पंजाब और KP में सैलाब से बहुत तबाही हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सैलाब मुतासिरीन की यकजहती के लिए पंजाब का दौरा करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शरीर इनाम मेमन की प्रेस ब्रीफिंग। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, सूबे में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शंस रोक दिए, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 5, पंजाब असम्बली की 4 नशिस्तों पर इंतखाबात मुलतवी। NH 66 वज़ीराबाद, NH 96 फैसलाबाद, NH 104 फैसलाबाद में इलेक्शंस मुलतवी। NH 129 लाहौर, NH 143 साहिवाल में इलेक्शन नहीं होगा। 4 सूबाई हल्कों में भी इलेक्शन मुलतवी। तसलसल जब इस कौम के हक में है, इस मुल्क के हक में है, तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब उस तसलसल के हक में क्यों नहीं होंगे। और ये तसलसल जो है ये पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए है, पाकिस्तान की जो है वो कामयाबी के लिए है, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए है। अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी गई है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत 2027 में पूरी होगी। मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद तौसी का सवाल पैदा होगा। राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में सिविल वॉर करने की कोशिश जारी है। ऐसी कोशिश बार बार की गई, कई बार की गई। कोई भी ये कोशिश करेगा उसे रोका जाएगा। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है, हुकूमत और इदारों की कोशिश से नुकसान कम हुआ।
आइन का सारा प्रेमिस, सारी बुनियाद ये है कि हक हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ उस असल स्टेक होल्डर, उस अवाम का है जो कि अपने इलेक्टेड नुमाइंदों के जरिए करता है। लेकिन उसकी शर्त एक और है। एक शर्त यह है कि कोई भी इदारा, कोई भी हुकूमती ओहदेदार किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करेगा। अदलिया की 77 साल तारीख मेरे लिए काबिल फख्र नहीं। यहाँ लोग जजिस का नाम लेने से भी घबराते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में आईनी गवर्नेंस नहीं, आइन की बुनियाद ये है कि हक हुक्मरानी अवाम का है और शर्त ये है कि कोई भी सियासी इंजीनियरिंग न करे। अवामी नुमाइंदे जो भी हों वो शफाफ तरीके से मुंतखब होकर आएंगे। बदकिस्मती से ये ख्वाब कभी हकीकत न बन सका। मुल्क में सियासी जमातों को निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस खतूत लिख रहे हैं कि अदलिया आजाद नहीं। मुस्तफा नवाज खोकर का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जितनी दरखास्तें आई वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस सुने। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा अगर अदलिया का इदारा इंसाफ न दे सका तो अवाम मायूस होकर कहां जाएंगे। जहां अदलिया आजाद होती है वहां कौम आजाद होती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश है कि अपना किरदार अदा करें। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का कतर का सरकारी दौरा। जनरल साहिद शमशाद की आला सतही मिलिट्री ताउन कमेटी के दूसरे मरहले के इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिद शमशाद मिर्जा की कतरी नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा से भी मुलाकात। खिते की बदलती सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के नए पहलुओं पर गुफ्तगू। कतर ने पाकिस्तानी सिविल और अस्करी क़यादत को सराहा। और मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हर सू दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद। सब्ज परचम, झंडियों, बैजेस, रंग बिरंगी कुमकुमों से गलियां और बाजार सज गए। छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहातों में खसूसी स्टॉल सजा दिए गए। लोगों की बड़ी तादाद आराइशी मसनूआत की खरीदारी में मगन। हुकूमत ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाने के लिए आम तातीलात का ऐलान कर दिया।